वक्त बिल को लेकर पीडीपी शुपियान की तरफ से यहाँ पे जोरदार एहतजाज किया जा रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए है सीनियर लीडर और शुपियान कॉन्स्टिट्यूंसी के इंचार्ज राहुल वांडे। आप जो एहतजाज कर रहे थे मीटिंग के बाद, आपने एहतजाज करने का फैसला लिया, तो किन चीजों को लेकर आप एहतजाज कर रहे हैं? पता है कि जब आपके मजहब पे बात आती है, आपके रिलीजियस बिलीफ्स पे बात आती है, ये जरूरी है कि इस चीज पे बात होनी चाहिए। आपको पता है हिंदुस्तान में 24 करोड़ मुसलमान है, 24 करोड़ मुसलमानों की एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी एक है, वो जम्मू कश्मीर है और कश्मीर में 98% मुसलमान है। इस सरकार के पास 50 MLA मुसलमान थे और इन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा मुस्लिम स्टेट होने के बावजूद इन्होंने डिस्कशन अलाउ नहीं किया। मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है बाकी चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब आपके रिलीजन और राइट्स की बात आती है, जब आप वक्त की बात आई, सरकार ने लीडर ऑफ द हाउस ने चलाए जा रहे हैं। यहाँ लोगों को पता है, लोगों ने हमारे जो जितने भी मसले हैं वो हमारे जो लेजिस्लेटर्स है असेंबली में उठा रहे हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मसले लोगों के, आपको पता है जब सरकार नहीं थी, सिविल गवर्नमेंट नहीं थी, यहाँ के लोगों के मसले, यहाँ की जमीनों पे कब्जा किया गया, ये घास चराई थी हमारी, लोगों को घास चराई पे लड़ाया गया, बिल्डोजर चलाए गए, हमारे लोगों के जो स्कैम्स हैं, चीजें यहाँ के लोगों के साथ वाबस्तगी है। जब उस चीज में बहस नहीं होगी तो मुझे लगता है लोगों ने जो वोट दिया है इलेक्शन ही क्यों लड़ने का, अगर ये बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं करते इस चीज को कैसे देखेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए वो असेंबली में फाड़ रहे हैं, पर्चे देख रहे हैं, आपकी तरह एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनका जो स्पीकर है वो उनके हक में जवाब नहीं दे। इस चीज को कैसे देखते हैं? हमें क्या देखना है? लोग कहते हैं बस ड्रामाबाजी चल रही है, वहां पर स्पीकर इनका है, MLAs उनके हैं, ये आपस में इनकी मिली भगत है। इनको पता है अगर ये बीजेपी के साथ नहीं लड़ सकते, इनको लगता है कि एब्सेंट रहेंगे हम असेंबली से, लेकिन इनको ये भी पता है कि लोग जो बखूबी से जानते हैं, समझ लेते हैं कि ये जो चीफ मिनिस्टर है इनकी मिली भगत है बीजेपी के साथ, इन्होंने हैंडशेक किया हुआ है ऑलरेडी और ये अभी लोगों का सामना नहीं करना चाहते। इनको लगता है स्टेट के बाकी मसले इंपॉर्टेंट है मगर वक्त पे डिस्कशन करना इंपॉर्टेंट नहीं है। 370 का रेजोल्यूशन आपने देखा जब हमारे MLAs ने वहां पर इंट्रोड्यूस किया, उसको भी इन्होंने नामंजूर किया था। इट इज बिकॉज ऑफ द MLAs ऑफ PDP जो वहां बात करते हैं, मसले उठाते हैं लोगों के, और मुझे लगता है कि अभी तक जो गवर्नमेंट को 6 महीने हुए उन्होंने लोगों के एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट नहीं किया, एड्रेस नहीं किया है और लोगों की उम्मीदों पे अभी तक ये खरे नहीं उतरे। लोग बखूबी से जानते हैं और इसका हम बात कर रहे हैं जो सीनियर लीडर है PDP के, कभी बच्ची का ऐसा चेहरा माना हुआ चेहरा थे गुलाम मोहिउद्दीन साहब, जो कि सीनियर लीडर है पार्टी के, जबरदस्ती कभी भी इन्होंने अपनी पार्टी के लिए यानी कि हर वो चीज की जो एक कार्यकर्ता को करना चाहे, जो एक लीडर को करना चाहे, तो आज आप एहतजाज कर रहे हैं, तो इस एहतजाज के जरिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि जो आप भी कह रहे थे कि जैसे कि आपने दूसरी रियासतों में आज देखा क्या हो रहा है, उसको लेकर आप एहतजाज। देखिए, मुझे लगता है ये जो आज PDP वालों को आप देख रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगता है ये सिर्फ PDP वालों का मसला नहीं है। इसमें मेरी गुजारिश है जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को, खासकर मुसलमान कम्युनिटी को, उनको इसमें आगे आना चाहिए ताकि ये आवाज जो है ये आवाज एक बड़ी आवाज बन जाए। और जो शबखून हम पे हो गया, क्योंकि उन्होंने हमें हर दफा नंगा किया था, लेकिन आज के डेट में आज जो हमारे दीन पर जो हमला हुआ, मुझे लगता है ये किसी को बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। मेरी गुजारिश है, वैसे कि जिला सदर शुपियान के, लेकिन पहले मैं मुसलमान हूँ, उसके बाद सियासत के साथ मेरा ताल्लुक है। मेरी गुजारिश है हर किसी मुसलमान को कि आज इंतहा हो गया। मुझे लगता है ऐसा मौका अगर आप सो जाएंगे, अगर आप भी सो जाएंगे, मुझे लगता है कि शायद आप जो कल कोई मलक को दफन लेने के लिए करने के लिए जाएंगे, शायद आपको खुदा ना खास्ता वहां पर दफन नहीं होने करने देंगे। इस बात पे सोचने की जरूरत है कि हम लोग मस्जिद में नमाज के लिए जाना चाहेंगे। उन्हें 12 यहाँ के अवाम के साथ धोखाबाजी की,
ये धोखाबाजी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में भी फिर एक बार की जबकि लोगों ने इनको फुल सपोर्ट मैंडेट दिया था। इससे पहले भी हुआ। हम मोदी साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, हम अमित शाह साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, वैसे में एक आम शहरी के लिए बोल रहा हूँ कि हमें जो नामंजूर वक्फ बिल अमेंडमेंट है नामंजूर है, वक्फ बिल अमेंडमेंट नामंजूर है। हर कोई हर किसी की आवाज ही है। यहाँ पे जो है एहजाज में कुछ आम लोग भी इनका तासुरात हमने जाने हैं और यहाँ पे जो एहजाज किया गया एहजाज क्या वाकई कोई रंग लाता है ये आने वाला वक्त बताएगा। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।